देखो सवाल नंबर कौन सा हमारा है, 14वां है 5.2 का। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है ना। ये वाला सवाल ना पक्का आएगा, चाहे आपसे 7 गुणज पूछे, चाहे 4 के पूछे, चाहे 3 से कितनी विभाज्य संख्याएं हैं, इस तरह का सवाल एक ज्यामिति मान तो मिल जाए, पक्की बात है। तो पेपर है तुम्हारी ना, एक सवाल मिलेगा ही मिलेगा। सवाल क्या कहता है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। आपको बताना है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। गुणज मतलब 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 4 8 12 16 20 24 ऐसे करके। तो कहां से चलना है बेटा, 10 से चलना है। कहां तक जाना है, 250 तक। 10 से लेके 250 के बीच आपको 4 के गुणज, यानी अगर हम 4 का पहाड़ा पढ़ें तो 10 और 250 के बीच कितने संख्याएं आ जाएंगी। पहाड़ा समझते हो ना, 4 4 4 2 8 4 3 12 4 6 16 4 5 20। तो कहां से बोला है, 10 से बोला है ना। तो क्या 4 के पहाड़े 10 आता है, देखो ऐसे लिखेंगे ना यार, 10 11 12 13 14 15 16 17 डॉट कहां तक 250 लिखेंगे। तो हमने चेक किया कि देखो अगर हम 4 के पहाड़े लिखें तो 4 8 12 16 20 ऐसे जा रहा है ना। तो देखना ध्यान से, पहली संख्या क्या आती है आपकी, 12 आ रही है ना, आज नहीं आ रही है। तो पहला गुणज क्या मिलेगा हमको, 12। फिर क्या मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, फिर क्या मिलेगा। अब हम 250 तो पढ़ नहीं सकते ना। तो देखो ध्यान से, कल भी मैंने बताया था, आज बता रहा हूं आपको चेक कैसे करना है। तो देखो ये तो आपने समझाया। अब देखो 10 में 4 का भाग करो तो 4 दूनी 8, कितना बच गया बेटा 2। मैंने क्या बताया था, शुरू वाले में जोड़ देना, कल बताया था ना। शुरू वाले में क्या करना है, जोड़ देना है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो 2 जोड़ कितना है, पहले 12 आया। यहाँ लिखेंगे 4 और हल लिख देना है, क्या लिख देना, हल। 10 और 250 के बीच 4 के गुणज है ना, 4 के गुणज। तो क्या हो जाएगा बेटा, आपका पहला है 12, फिर आएगा 16, फिर आएगा 20, फिर आएगा 24 डॉट डॉट। अब तो अंतिम क्या 250, चेक करो यार, 4 छंगे 24 से 4 दूनी 8, कितना बच गया बेटा 2। तो घटा दो 250 से, कितना बचा 248। तो अंतिम संख्या क्या बनी बेटा 248। ठीक है, इस तरह से बने कि 4 के गुणज। समझ में आता है नहीं आ रही है, आ रहा है निखिल। तो देखो जब आप 4 के गुणज इस तरह से निकालोगे 12 16 20 24 डॉट डॉट 227, तो कितने आखिर संख्या है, 20 है 25 है। इसमें यन निकालना है, क्या निकालना बेटा, यन निकालना है। तो हम लिखेंगे एपी, क्या लिखेंगे एपी 12 16 20 24 डॉट 248। ठीक है, हमने क्या कर दिया, एपी लिख दिया। चलो देखो ए हमारी एपी बन गई ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्या निकालें बेटा ए। तो प्रथम पद क्या कहला बेटा आपका, ए वाला कितना 12, और डी कितना कहलाएगा a2 माइनस a1। 16 से घटा दो 12, कितना बेटा 4। an कितना है 248। क्या निकालना है, क्या निकालना है, सूत्र लगा दे। अब सूत्र क्या कहता है, an बराबर a प्लस n माइनस d। सूत्र हो गया। अब देखो अगर आप पहले दिन भी आए हो, कितना तो पता है कि जहां an लिखा है तो an का मान रखेंगे, a लिखा है a का मान रखेंगे, d लिखा है यानी जो जो चीज हमारे पास है उसको रख देंगे। अब इसमें दिक्कत नहीं कि आज हमारा पहला दिन है कि 20 से आए, इतना समझो कि जो पहली संख्या होगी ए कहलाएगी। ठीक है, पहली संख्या क्या कहलाएगी ए, और दूसरे से पहले घटाओ डी निकलेगा, दूसरे से पहले घटाओ क्या निकलेगा डी निकलेगा। जो लास्ट में दिया ए कहलाएगा।
ठीक है, हमें निकालना क्या है n, तो जो मान उस मान रख देते हैं। n कितना है 248 रख दिया, ठीक है। इस सूत्र में ये वाले मान में रख रहा हूं बस, और कुछ नहीं कर रहा हूं। 248 एक मान कितना बेटा 12 प्लस n -1, ठीक है इधर। अब d का मान कितना बेटा 4, हो गया 4। अब ये तो पता है, इसको हम इधर लाए पहले संख्या की तरफ करेंगे। 248 माइनस 12 बराबर n -1 4। घटा बेटा कितना आ गया 236 बराबर n -1 4। तो n -1 बराबर 236 बटा ये 4 गुणे तो कहाँ जाएगा बटे में जाएगा। भाग करो यार, 4 पंचे 20, कितना बचा 3, 36 हो गया। 4 नहीं 36, तो n बराबर 59 प्लस 1, इधर माइनस था इधर आया तो प्लस में, n बराबर 7। कोई दिक्कत किसी को? फिर समझ लो जल्दी से एक बार। सवाल कहेगा 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज, यानी 4 का पहाड़ा जो हम पढ़ रहे हैं, तो कितनी संख्याएं आएंगी 10 20 40 50 कितने आ जाएंगे। तो हमने लिखा भाई, शुरू किया 10 से, 10 में था नहीं, 11 में 12 शुरू होता है, 12 16 20 24 डॉट 248 तक। पहला पद कहलाया, यहाँ 250 कर लिखे क्योंकि 250 में 4 का भाग जाता ही नहीं है। आज जब भाग नहीं जाएगा तो गुणज नहीं कहलाएगा, ठीक है। गुणज का मतलब कि संख्या उसका भाग चला जाए, 250 नहीं जा रहा है। तो a हो गया 12, d निकालने के दूसरे से घटा दिया 4 आ गया, अंतिम वाला an कहलाया। ये हमने सूत्र रखा बेटा, n का मान 248 बराबर a का मान 12, तो 12 प्लस इसका मान नहीं पता लिख दिया, d का मान 4 तो 4 लिख दिया। इसको इस पार ले गए तो बता दिया कोई संख्या बराबर के इस पार से उस पार जाएगी, चिन्ह बदल देगा ही बदल देगा। तो प्लस का इधर गया तो माइनस में। अब बेटा इसको घटा दिए, क्या कर दिए घटा दिए, 236 आ गया है। अब निकालेंगे n -1 बराबर, तो 236 बटा 4, 4 का भाग कर लेना, 4 पंचे 20, 3 बचा, 4 नहीं 36, 59 आया। अब एक इधर लाओ, माइनस में किसमें आ गया प्लस में आ गया, 59 60 हो गया बेटा। क्लियर हो सब? देखो 5.2 का 16वां नंबर। जैसे पार्ट खत्म होगा तो आपको हम इंपॉर्टेंट बताते जाएंगे कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी कोई, चूंकि मैं पढ़ा रहा हूँ किताब, अभी मोस्ट की बात नहीं हो रही है। जैसे तुम्हारा पार्ट खत्म होगा, इसके जितने मोस्ट क्वेश्चन है जो अभी पेपर में आए सब बता दूंगा, चाहे आपके 17 18 19 20 जितने साल पेपर है सब कौन आया। चलो, तो वह एपी ज्ञान की जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, जो दिया है ना, पहले सवाल 25 पढ़ने के बाद वह एपी ज्ञान कीजिए। हमें इस बार एपी निकालना है, एपी हमको दिया ही नहीं है। जिसका तीसरा पद दे दिया, कितना बेटा 16 है। तीसरा पद यानी ए 3, क्लियर हो? यानी इसको क्या लिखते बेटा a प्लस 2d बराबर 16। कुछ दिक्कत है यहाँ तक? सवाल में क्या दिया है, जिसका तीसरा पद क्या है 16 है। देख लो a3 लिखा हूं ना 16, और जब इसको ऐसे लिखते हैं तो d को एक कम करते हैं। d क्या करेंगे एक कम, a पहला हो गया और 2d, चौथा पद है तो 3d, पांचवा पद है तो 4d, 10वां पद है तो 9d। जो पद है ना एक कम करना है, ठीक है। अभी 2-3 उसको आ जाएगा, अभी उसका पहला दिन नहीं आया। a3 बराबर 16, a प्लस 2d बराबर 16 हो गया। अब देखो आगे बढ़ो यार, इतना तो क्लियर हो गया। आगे क्या बोल रहा है, 7वां पद 5वें पद से 12, ठीक है। देखो 7वां पद 5वें पद से अभी बराबर नहीं है, क्योंकि जो 7वां पद है ना इससे कितना ज्यादा है 12 दिखा ना। अगर मेरे पास 120 रुपए है और तुम्हारे पास 108 रुपए है तो 12 मेरे पास ज्यादा है। बराबर कब होंगे, जब तुम 12 ला लो तभी बराबर कहलाएगा। ऐसे किसी के पास 200 रुपए है, किसी के पास 100 रुपए है, क्या दोनों बराबर है? बराबर कब होगा, जब 100 और ले आए। तो ये बताओ, ये बोल रहा है कि जो 7वां पद बेटा 5वें पद से कितना ज्यादा है 12। तो मैं क्या करूं,
पश्चिमी पद को 12 दे दूं, दे दिया। अब बताओ बराबर है कि नहीं है भाई? सतमा पद पश्चिमी पद से 12 अधिक था। ये वाला पद बेटा आपका इस वाले पद से 12 अधिक था, यानी पश्चिम पद क्या है? 12 कम है। तो मैंने पश्चिम क्या कर दिया? 12 जोड़ दिया। ठीक है, क्लियर हो? राज समझ में आ रहा है? इसमें दिक्कत है हम जल्दी से? दिक्कत कहां से आया भाई? सवाल कहता सतमा पद पश्चिमी पद से 12 अधिक है, तो सतमा पद यानी 7, पश्चिमा यानी 5। अब ये वाला इससे 12 क्या है? अधिक है, तो 12 मैंने क्या करा इसमें? जोड़ दिया। अब दोनों बराबर हो गए ना? अब मैं इसे लिखूंगा a + 6d लिखूंगा। ऐसे क्या लिखूंगा? a + 4d। 7 पत्ते d 6 किया, 5 पत्ते d 4, a सब में रहेगा a प्लस। बस जो पद है d को 1 कम कर देना है। अब दोनों क्या करो बेटा? प्रमाण पत्र इधर लाओ, उधर लाओ जल्दी से। अभी काय में है? प्लस में। उधर गया तो माइनस में। काय में है? प्लस। उधर गया तो माइनस। 12 बचा। अब एक आएगा था प्लस, कितने थे? 1। एक आएगा माइनस, कितना माइनस? 1 है, तो क्या बचा? 0। 6d का आएगा प्लस, 4d का आएगा माइनस, कितना बचा? 2d बचा है। 2d बराबर 12, d बराबर 12/2, d बराबर 6। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कहाँ बेटा? कहाँ पे? वाह बेटा, इन दोनों को दूसरी गोता मारे हो, इधर ले गए हो, तो इधर कौन बचा है भाई? यहाँ 3 संख्याएं थी, तुमने दो गोता मार के उस पार कर दिया है, इधर को बचा? 12 बचेगा। देखो ना बेटा, a प्लस का था, दो गोता मार के माइनस करवा दिए, a प्लस का था, इधर क्या करवा दिए? इधर कौन बचा बेचारा? अकेले रो रहा 12। जब सबको ले गए इससे यहाँ से, तो अकेले न बचेगा। सिंपल सी बात होती है ना यार। तब यहाँ 3 लोग हैं, 2 को तुम भगा दिए, तो एक न बचा। अफसर को 1 का बचा, तुम यहाँ बेटा भगा दिए हो, इसलिए कितने बचे? इधर किए क्यों? क्योंकि ये दोनों एक समान थे ना बेटा, इसलिए कर दिया। चर राशियां एक तरफ, अचर राशि एक तरफ। क्लियर हो? कोई डाउट है? अब देखो d का मान निकला है, अब हमें a मिल जाए ना, तो हमारी AP बन जाएगी। a कहां से मिलेगा बेटा? समीकरण 1 से। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो बेटा a, अरे सॉरी b का ना मान रखो है, b का मान, किसका मान? d का मान। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a + 2, d का मान कितना हो? 6 बराबर 16। 6 दूनी 12, 2 पाला बनता है ना। अब 12 को इधर क्या करो? a बराबर 16 माइनस a बराबर। अब बताओ यार, a मिल गया, d मिल गया, AP ने निकाल लोगे? AP कैसे बनती थी? a + d, a + 2d, a + 3d, ऐसे ना AP बनती है। a + 4d, a + 5d, a + 6d। a का मान कितना बेटा? 4। अब a + d यानी एक मान कितना आया? 4। d का मान कितना बेटा? 6, 4 10। तीसरा देखो a + 2d, a मतलब 4 + 2, d का मान कितना बेटा? 6। तो 4 6 दूनी 12, 12 4 16 हो गया। अब आगे बढ़ो, a + 3d है, तो मतलब 4 + 3 गुणे 6, कितना बेटा आपका? 4 तो रहेगा, अच्छा 3 18, 4 22। अतः AP बराबर, अतः AP बराबर कितना बेटा? 4 10 16 22। क्या बन गई आपकी? क्लियर हो? किसी डाउट है? नहीं है ना? दोबारा बताना पड़ेगा। सब क्लियर हो?
बताना जी। देखो क्या कहता है कि ए3 क्या करना है, जिसका तीसरा पद 16 दे दिया है। देख लो ए3 क्या दिया है 16, तो क्या करोगे, एक कम करोगे, a + 2d बराबर 16। सेकंड नंबर 1, अब मेन ध्यान दो, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद तो a7 पांचवें पद से 12 ज्यादा है, ये बड़ा ना है, इससे कितना बड़ा है 12, तो 12 जोड़ दिए तो बराबर हो गए, नहीं हो गए भाई। सातवां पद पांच में से 12 ज्यादा था, कम कौन था पांचवा, कितना कम था 12, 12 जोड़ दिया। अब एक लिखा ना a + 6d, एक प्लस 4d, इस दोनों के एक ही लगा कर जल्दी से, प्लस करके किसके हो गए माइनस, a में गया 0, 6 में 4 गया 2, 2d बराबर 12, d बराबर 12/2, 2 छक्का 12, देख बराबर है ना। चलो अब d का मान कहां है, तो समीकरण नंबर 1 में, तो a + 2 d यानी 6 बराबर 16, a + 12, 6 दूनी 12 होगी बेटा है ना 16। अब 12 किधर लाए, तो किसमें आ गया प्लस माइनस में 4 बचा। अब यह तो बता देना कि एपी के रूप आया, समान रूप आए, रख दे एपी की मान, ठीक है। चला आगे।